नमस्कार। हरिद्वार पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार बोर्ड बनाने की स्थिति में जा पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि धनबल के आधार पर और मतदान में मतगणना में गड़बड़ियों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती इस बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मतगणना में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, साथ ही अध्यक्ष बनने की स्थिति में कौन मजबूत है, किसकी कितनी सीटें आई हैं और इस पूरी जीत का सिकंदर किसको माना जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल राज्य गठन के बाद ऐसा पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी अपनी बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मतदान और मतगणना हुई है और उसके बाद की परिस्थितियाँ जो सामने निकल कर आई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 44 में से 14 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं निर्दलीय की बात की जाए तो यहाँ पर 15 सीट निर्दलीय के खाते में आई हैं। बसपा की बात की जाए तो यहाँ बसपा 6 सीटों पर जीत हासिल करने में सक्षम रही है। वहीं कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर पाई है और ओवैसी की पार्टी AIMIM की 2 सीटें यहाँ पर आई हैं। एक आम आदमी पार्टी की है और एक RJP की है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बोर्ड बनाया जाएगा और इस बोर्ड में तमाम लोगों को शामिल करने की कोशिशें की जाएंगी भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा हो भी रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने 14 अपने प्रत्याशियों से अलग जो जीत कर आए हैं, उनमें एक बसपा से अंशुल चौधरी को शामिल करा लिया भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद 5 निर्दलीय प्रत्याशियों को शामिल कराने में कामयाब रही और साथ ही अब सूचना मिल रही है कि कहीं ना कहीं 6 अन्य प्रत्याशी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कई लोग इसको लोकतंत्र की हत्या करार भी दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मतगणना में भी कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, जहां उन्होंने मतगणना में देरी भी की और साथ ही कई जगह पर रात को काउंटिंग रोकी गई, जो कि काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और हवाला दिया गया कि कहीं ना कहीं उनके पास स्टाफ की कमी है। क्या इलेक्शन कमीशन का ये फेलियर नहीं है? और ये जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल भी और तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनको हराया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि मतगणना में कई जगह ऐसा भी देखा गया जहां पर अन्य दलों के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन रिकाउंटिंग के बाद एक अच्छे मार्जिन से उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो जांच का विषय होगा, लेकिन ये आरोप जो लग रहे हैं ये आरोप बेहद गंभीर हैं और कहीं ना कहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर जमकर बवाल काटा गया। और भीम आर्मी के जो प्रत्याशी हैं उनको जब टिकोले सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इस तरह के मामला सामने आया। वहीं किशनपुर सीट, सिकरोडा सीट और कई ऐसी सीटें हैं जिन पर काफ़ी विवाद भी हुआ और अभी भी ये सीटें चर्चाओं में बनी हुई हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अपने 14 प्रत्याशियों के साथ साथ अब जो नए अन्य दलों के जो लोग शामिल कर रहे हैं और निर्दलीय शामिल कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर पंचायत चुनाव में पैसे के आधार पर ही खेल देखने को सामने मिलता है और आम चर्चाएं इस तरफ रहती भी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ सदस्य बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बहरहाल इसमें 2 या 3 सदस्य और ज़रूर चाहिए। और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने जो दल में शामिल किए लोग हैं उनको काफ़ी सुरक्षित कर दिया गया है, उनको गनर प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कोई भटक ना पाए। वहीं अध्यक्ष पद की दौड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रुख देखने को मिल रहा है उन प्रत्याशियों पर जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर से ही जीत कर आए हैं। इसमें किरण चौधरी जो मानकपुर सीट से सफलता प्राप्त कर आए हैं, उनको भी मुख्य दावेदार माना जा रहा है। वहीं अमित चौहान, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन बसपा से जो सबसे धुरंधर प्रत्याशी थे राजेंद्र चौधरी, जीत कर आए प्रहलादपुर सीट से, उनको काफ़ी मजबूत देखा जा रहा था। लेकिन उसके बाद की जो मतगणना के बाद की जो स्थिति सामने निकल कर आई और तमाम चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते गए और उनके भतीजे अंशुल चौधरी भी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनकी संभावनाओं को कहीं ना कहीं फीका देख रही है जनता। और अब आशंका जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नया दाव ही खेलने को तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोर्ड बनाने की स्थिति में पहुँच चुकी है, तमाम विवादों के बावजूद भी शाम दाम दंड भेद सब अपनाते हुए आरोप भी लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, बड़े स्तर पर धांधली हुई है, रिकाउंटिंग में धांधली हुई है, मतगणना में धांधली हुई है और रिकाउंटिंग को जो रोका गया है इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अन्य जो दलों के प्रत्याशियों को और उम्मीदवारों को जो जिसका सामने आए हैं उनको शामिल करना, ये भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। पत्रकार उमेश कुमार जो विधायक खानपुर हैं, इन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस पर अब कुछ हो सकता है
या इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान में अब लेगा, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बात अब आगे निकल चुकी है और कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। बहरहाल इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका मानी जा रही है निशंक और स्वामी की। निशंक मौजूदा सांसद है और निशंक की भूमिका इस तरह से देखी जा रही है कि निशंक ग्रामीण क्षेत्रों में हरिद्वार जिले के अच्छी खासी पकड़ रखते हैं कार्यकर्ताओं में, और कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की जो गणित है और सियासी जो दाम है वो चलने में जहाँ निशंक सफल रहे और कुछ प्रत्याशियों को अपने पाले में घेरने में सक्षम रहे, और कुछ मुख्य चेहरों को चुनाव से पहले भी उन्होंने पाले में घेरने की कोशिश की। वहीं अगर बात की तो स्वामी की, तो स्वामी ने अपनी विधानसभा सीट से ही कई प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल करने में अहम योगदान दिया, और साथ ही अब निर्दलीय प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के बाद बोर्ड बनाने में भी उनकी अहम भूमिका देखी जा रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी का कहीं ना कहीं अवसर भी है, और इस दावेदारी को कहीं ना कहीं जीतने में स्वामी यहाँ पर जीत के सिकंदर नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन अब जो सवाल खड़े हुए हैं वो भी काफ़ी गंभीर हैं और सोचने का मजबूर करते हैं। कृपया आप अपनी राय हम तक साझा जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सिटी स्कूप उत्तराखंड। वन स्टेप अहेड। कैमरे पर हैं ऋतिक सैनी। थैंक यू सो मच।